Welcome all of you in first online class BCom first semester 22-23 Business Statistics on the topic Measurement of Central Tendency or Statistical Average. I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College Obra, Sonbat. College affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. Measurement of Central Tendency और Statistical Average. सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता और स्टैटिस्टिकल एवरेज ये एनालिसिस का एक पार्ट है। हम स्टैटिस्टिकल एवरेज कब और क्यों निकालते हैं, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी ये हमें क्या बात बताता। देखिए, किसी भी ह्यूमन पर्सन की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत बड़ा बड़ा डाटा या समंग किसी को याद नहीं रहता। अगर हम आपसे पूछें कि क्लास 12th में आपके 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट का इंडिविजुअल मार्क्स आप हमें बताइए, तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो हमें 5 सब्जेक्ट का एग्जैक्ट मार्क्स बता पाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपका 12th में कितना परसेंट आया था, तो आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग हमें अपना 12th का परसेंट बता देंगे, 80%, 70, 90, 65, whatever। तो ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं वो क्या है? वो एवरेज है, वो मीन है। और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज की इंपॉर्टेंस यही है कि हम बहुत सारा बिग डाटा याद नहीं रख सकते और उसकी जगह पे हम स्टैटिस्टिकल एवरेज याद रखते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेज का कॉन्सेप्ट, जनरली देयर आर 5 सब्जेक्ट इन क्लास 12th कॉमर्स साइड। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। मार्क्स ऑन ईच सब्जेक्ट, अगर सारे सब्जेक्ट का आपसे मार्क्स पूछा जाए देन बहुत कम लोग बता पाएंगे। बट परसेंटेज अगर हम आपसे पूछते हैं कि परसेंटेज क्या है, तो हर कोई मैक्सिमम लोग बता देंगे कि 80%। बस इसी कॉन्सेप्ट के कारण हमें स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालना पड़ता कि स्टैटिस्टिकल एवरेज एक ऐसा एवरेज है कि जिसके आसपास सारे डाटा मींस लाई करते। एवरेज मास, सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल एवरेज जो होता है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पार्ट मींस बीच की वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसीलिए इसको कहा जाता है कि औसत के रूप में एक मूल्य ज्ञात किया जाता और वह एक ऐसा मूल्य होता है जिसके चारों ओर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में समंक माला के और सारे मूल्य विद्यमान रहते हैं। मींस आपने बता दिया कि आपका 12th में 80% है, मींस हमें पता लग जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट का मार्क्स जो आपका है वो 80% के आसपास ही होगा, या अगर सारे मार्क्स का हम 80 से डिविएशन लें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये एवरेज का मेन कंपोनेंट है और वो मीन के बारे में कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ लोकेशन। सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। An average is a single value within the range of the data that is used to represent all the value in the series. एवरेज क्या होता? समंकों के विस्तार के अंतर्गत मींस रेंज के अंतर्गत स्थित एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस डाटा के सारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू। एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है विद इन द रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा मींस कि जो आपके डाटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी के बीच की वैल्यू एवरेज होती है। रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज, और वो डाटा के सारे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती है। मींस आपका अगर 80% आया है तो वो 80% आप मार्कशीट उठा के देखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे कम स्कोर हो और जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हो
उन दोनों के बीच की वैल्यू ही आपकी एवरेज होती है और ये रिप्रेजेंट करता सारे डाटा, पूरे डाटा की सीरीज को ये रिप्रेजेंट करता। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 90, हिंदी में 80, बिजनेस में 70, इकोनॉमिक्स में 75, अकाउंट्स में 85। तो अगर इस डाटा को देखें हम, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 90 है इंग्लिश में और मिनिमम वैल्यू मेरी 70 है। मींस 70 और 90 के बीच में ही आपका परसेंट आया था, 80% आया था। मींस एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, मींस 5 वैल्यू के अगेंस्ट हम 80% निकाल दिए तो वो सिंगल वैल्यू है 80%। विद इन द रेंज ऑफ डाटा, डाटा का रेंज मेरे क्या है, मैक्सिमम 90, मिनिमम 70, यानी उसके बीच का रेंज 80 और रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज। 80% हमने बता दिया आपको कि मेरा मार्क्स है। इट मींस ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। A measure of central tendency is a typical value around which other figure congregate. Means measurement of central tendency को एक typical value कहा जाता 80%, जिसके आसपास सारे other figure means 90 80 के पास है, 80 80 के पास है, 70 80 के पास है, 75 80, 85 80। मीन्स ये 80% इज ए टिपिकल वैल्यू। ये एक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टिपिकल वैल्यू है जिसके आसपास बाकी अदर वैल्यू लाई करती है। फिर एन स्टैटिस्टिकल एवरेज इज ए शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट। अब जो भी 12th के 5 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए थे वो अर्थमेटिकल मींस न्यूमेरिक में थे और स्टैटिस्टिकल एवरेज शॉर्ट वे है, एक संक्षिप्त रूप में आप अपना एक्सप्रेस करते हैं पूरा अर्थमेटिकल रिजल्ट। मींस 5 सब्जेक्ट का डाटा हम ना बताकर केवल एक स्टैटिस्टिकल एवरेज 80% हमने बता दिया मीन, और वो मेरे पूरे अर्थमेटिकल डाटा का रिजल्ट एक्सप्रेस करता है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट था, an average is a single value within the range of data that is used to represent all the value in the series, ये क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का था। और सेकंड स्टेटमेंट सिम्पसन एंड काफ्का का था और थर्ड स्टेटमेंट बाउले का था। कह लीजिए ये सारे स्टेटिशियन थे। अब इंपॉर्टेंस सेंट्रल टेंडेंसी की, स्टेटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एवरेज, ये स्टेटमेंट बाउले ने दिया। उन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी का या स्टैट्स का इंपॉर्टेंस बताते हुए कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एवरेज, वो औसत का विज्ञान है, सांख्यिकी औसत का विज्ञान है। मींस पूरे स्टैट्स में हम एवरेज 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 कैलकुलेट करते हैं और फर्दर उसका ट्रीटमेंट आगे हम करते रहते। नेक्स्ट, द एवरेज हैज इट्स लिमिटेशन but provided they are recognized, there is no single statistical quality more valuable than average. ये स्टेटमेंट टिप्पेट का था। इन्होंने कहा कि द एवरेज हैज इट्स लिमिटेशन, सारे एवरेज की अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरा 80% है और 80% को हमने रिप्रेजेंट किया 95, 95, 95, 95, 20, मीन्स 5 सब्जेक्ट में जो मेरे मार्क्स आए 95, 95, 95, 95 और 20, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो भी 80% आएगा, लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स है, इट मीन्स कि मैं फेल हो गया हूं, लेस देन 33 है। तो यहां पे टिप्पेट ने कहा कि द एवरेज हैज इट्स लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशन है, बट प्रोवाइडेड दे आर रिकॉग्नाइज, उसके बाद भी वो रिकॉग्नाइज्ड है। देयर इज नो सिंगल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी मोर वैल्यूएबल देन एवरेज। ये स्टेटमेंट टिप्पेट का है। इंग्लिश 90, 80, बिजनेस 75, 75, 85, ये 5 सब्जेक्ट्स में है। तो 80% जो मेरा है रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को केवल। एवरेज मेरा 80% अगर आ रहा है इसमें, तो लिमिटेशन भी है कि किसी सब्जेक्ट में मेरा अगर बहुत कम होने पे भी 80% मार्क्स आ सकता है।
ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फंक्शन है। टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर मीन्स आपको एक संक्षिप्त पिक्चर ये प्रेजेंट करता, हमें किसी को पूरा डाटा बताने की जरूरत नहीं कि हमारा इंग्लिश में इतना आया, हिंदी में इतना आया, बिजनेस स्टडीज में इतना आया, अकाउंट्स में इतना आया, इकोनॉमिक्स में इतना आया। हम उसके अगेंस्ट उसको एक टोटल परसेंटेज अपना 12 का बता देते हैं और ब्रीफ पिक्चर मेरे बारे में प्रेजेंट हो जाती है। टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, अब जो भी एवरेज आप किसी को बताते हैं वो एवरेज आपके एंटायर डाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता। फैसिलिटी इन कंपैरिजन, अगर दो स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम परसेंटेज के बेस में कर सकते हैं, ये भी एक एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जेक्ट और फंक्शन है। बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विश्लेषण का ये बेसिस है कि हम सबसे पहले एवरेज निकाल के ही एनालिसिस करते हैं। अगर फर्दर हमें एनालिसिस करनी हो तो हम डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, डिविएशन और आगे की चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बेसिस उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एवरेज ही है। बेसिक ऑफ फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान करने के लिए भी हम सेंट्रल टेंडेंसी का कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फ्यूचर प्लान हमें करना है कि नेक्स्ट मंथ में कितने मेरे एक्सपेंसेज होंगे, तो पिछले लास्ट कई मंथ के एक्सपेंसेज का हम एवरेज निकाल के नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और मार्क्स में ही नहीं, इनकम के एवरेज के लिए, एक्सपेंस के एवरेज के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए, बजट प्रिपरेशन करने के लिए सब जगह मतलब वास्ट यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी का और स्टैटिस्टिकल एवरेज का। प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, स्टैटिस्टिकल एवरेज ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी प्रेजेंट करता। स्टैटिस्टिकल एवरेज के टाइप्स, कितने टाइप्स के स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं? मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, पोजिशनल एवरेज होते हैं और बिजनेस एवरेज होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स जैसा हमने आपको बताया कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का हम अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैथमेटिकल एवरेज है। ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट करते ग्रोथ की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए या डेप्रिसिएशन रेट की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं, वहां पे अर्थमेटिक मीन हम यूज नहीं करेंगे। मीन्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक फर्स्ट ईयर 10% ग्रो की, सेकेंड ईयर 20, थर्ड परसेंट जीडीपी 30% ग्रो की, तो वहां पे एवरेज जो आप कैलकुलेट करेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे। हार्मोनिक मीन ये भी एक स्पेशल टाइप का एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज है। जब हम स्पीड की एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन क्लियर है, हार्मोनिक मीन स्पीड का एवरेज जब हम कैलकुलेट करते कि कोई कार वाराणसी टू इलाहाबाद 40 किलोमीटर पर आवर से गई और रिटर्न 60 किलोमीटर पर आवर से गई, तो वहां अगर आप सिंपल मीन निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल मीन अगर हम इसका करेंगे 40 किलोमीटर से गई और 60 किलोमीटर से आई स्पीड से पर आवर, तो वहां सिंपल मीन 50 किलोमीटर आएगा। लेकिन अगर हम इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसका 48 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो हम लोग अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्वाड्रेटिक मीन ये भी एक तरह का मैथमेटिकल एवरेज है जो कैलकुलेट किया जाता है। पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज ये किसी भी डाटा के में पोजीशन बताता। इसमें 2 एवरेज कैलकुलेट किए जाते हैं। मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता। मोड फ्रेंच वर्ड ला मोड से बना है जिसकी मीनिंग फैशन होती है, मींस जहां भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वहां हम मोड कैलकुलेट करते हैं। मीडियन, मीडियन भी पोजिशनल एवरेज है जो किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता। और पोजिशनल एवरेज में और कुछ पोजिशनल एवरेज हैं जैसे क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, उसमें Q1, Q2, Q3 वैल्यू कैलकुलेट करते। डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में कैलकुलेट करता, D1 to D9 तक वैल्यू कैलकुलेट करते। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में कैलकुलेट करता। तो ये सारे पोजिशनल एवरेज हैं। और बिजनेस एवरेज, बिजनेस एवरेज में मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी
स्टॉक की प्राइस, मूविंग एवरेज लास्ट 100 डेज, लास्ट 50 डेज, लास्ट 200 डेज या लास्ट 365 डेज क्या थी। प्रोग्रेसिव एवरेज, ये भी बिजनेस एवरेज में कैलकुलेट करते हैं, इसे भी कंपोजिट एवरेज भी। ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल एवरेज के पार्ट हैं और कौन सा एवरेज कब निकालेंगे ये आपको स्पेसिफिक पढ़ना है वन बाय वन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन ये सारी चीजें डिस्कस डिटेल में करेंगे। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना कि मैथमेटिकल एवरेज क्या होता और वो मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से एवरेज कैलकुलेट करते, पोजिशनल एवरेज में कौन कौन से करते और बिजनेस एवरेज में कौन कौन से हम स्टैटिस्टिकल एवरेज कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।